मेरी शादी हुई थी। मैं बहुत खुश था। भगवान ने मुझे वैसा ही हमसफर दिया था जैसा मैंने सोचा था और चाहा था। एक प्यारी सी, मुझे दोस्त समझने वाली, मुझ पर ध्यान देने वाली, अपनी जान छिड़कने वाली। हमारी फैमिली बहुत मॉडल थी। मेरा बड़ा भाई अपनी फैमिली के साथ अलग रहता था और मेरी मम्मी हमारे साथ रहती थी। मेरे पापा 2 साल पहले ही इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। मेरी पत्नी और मेरी मम्मी, मेरा सारा वक्त मेरी पत्नी के साथ ही गुजरता था। ऑफिस जाता तो वहाँ से भी अपनी पत्नी को फ़ोन करता, उसका हालचाल पूछता। नया नया सफ़र था, हम सफ़र के बिना उदास हो जाया करता था। मैं जब ऑफिस जाता तो मम्मी अपने कमरे में बैठी माला जप रही होती थी। रात को जब वापस आता तो मम्मी को सलाम करके सीधा अपने कमरे में अपनी पत्नी नेहा के पास चला जाता था। नेहा मेरी पत्नी का नाम है। मेरी सुबह शाम ऐसे ही गुजरने लगी थी। मम्मी से मिलना, मम्मी के पास बैठने का वक्त ही नहीं मिलता था। मैं खाना भी अपने कमरे में खाया करता था। एक दिन मम्मी मुझसे कहने लगी कि मेरे बच्चे, माँ का हाल चाल भी कभी पूछ लिया कर। हफ्ता हफ्ता मैं मम्मी से बात नहीं करता। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मम्मी, आपको तो पता ही है ना, ऑफिस में बहुत काम होता है। जैसे ही आता हूँ बहुत थक जाता हूँ। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे लिए प्रार्थना कर दी और कहा, जाओ बेटे, सर को हवा मत लगने दो और जाकर सो जाओ, आराम करो। वहाँ मेरी पत्नी नेहा मेरा इंतजार कर रही थी। मैं कमरे में चला गया। मम्मी के घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। शायद वह मुझसे कहना चाहती थी कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं थक गया हूं तो मम्मी ने मुझे आराम करने को कह दिया। नेहा कहने लगी, यार दिल कर रहा है बर्गर खाने को, जरा जाओ तो सही, बाहर से बर्गर लेकर तो आओ। मैंने उस वक्त घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। मैंने कहा, नेहा देखो 10 बज रहे हैं, ये कौन सा टाइम है बर्गर खाने का। तो पत्नी नेहा मुस्कुराकर बोली, तो क्या हुआ, जाओ बाहर से मेरे लिए बर्गर लेकर आओ, मुझे नहीं पता। जब मैं कमरे से बाहर आया तो देखा मम्मी खुद ही अपना घुटना दबा रही थी। शायद उनको बहुत तेज दर्द था। मैंने इग्नोर करके अपनी बाइक स्टार्ट की। मम्मी ने पूछा, बेटा इस समय कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला, मम्मी नेहा के सर में दर्द है, उसने खाना नहीं खाया, बस उसके लिए बर्गर लेने जा रहा हूँ। मम्मी ने एक ठंडी सी आह भरी और कहा, तो बेटा उसको डॉक्टर के पास ले जाना था। जब मैं जाने लगा तो मम्मी ने कहा, अच्छा मेरे घुटने में दर्द है, आते समय मेरे लिए दवा भी लेते आना। मैं बाजार चला गया। बर्गर की दुकान पर काफी भीड़ थी। वहां एक दोस्त मिल गया, उसके साथ गप्पे मारने लगा। इतने में बर्गर तैयार हो गया। बर्गर लेकर मैं घर आया। मम्मी ने लंगड़ाते हुए गेट खोला। मैं बाइक खड़ी करके कमरे में जाने लगा तो मम्मी ने पूछा, बेटा मेरी दवाई नहीं लाया क्या। मैंने अपने सर पर हाथ मारा और कहा, अरे मम्मी दवाई तो मैं भूल गया हूँ, अभी लेकर आता हूँ। मम्मी मुस्कुराई और बोली, नहीं बच्चे तुम आराम करो, कल ले आना। नेहा बर्गर खाने लगी। मैं मोबाइल पर गेम खेलने लगा। मम्मी शायद उस रात दर्द से तड़प रही थी, लेकिन मैं बेखबर रहा। दिन गुजरने लगे, मैं मम्मी से दूर होता चला गया। हफ्ते में एक बार कभी मम्मी का हाल चाल पूछ लिया करता था, वरना मम्मी के कमरे में कब जाता था पता नहीं। और बड़ा भाई, वह तो मम्मी से मिलने तक भी नहीं आता था, जबकि बड़े भाई का घर पास में ही था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत खुश था। अक्सर मम्मी मुझसे पूछा करती थी कि बेटा तेरे भाई का क्या हाल है, वह बेचारा पता नहीं किन मुसीबतों में पड़ा हुआ है। कल देखा था उसको, उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, बाल बिखरे हुए हैं। यह कहते कहते मम्मी अपसेट हो गई। मेरे बेटे तुम अपने भाई से पूछना कि उसका हालचाल सब ठीक तो है। मम्मी तड़पने लगी, भगवान मेरे बच्चों की मुश्किलें आसान कर दे। मैं थोड़े से सख्त शब्दों में बोला, मम्मी उसको आपकी तो परवाह है नहीं, बस आप उसके गीत गाती रहती हो। अरे मम्मी थोड़ा सा मुस्कुराइए। फिर मम्मी ने कहा कि हाय मेरे बच्चे बहुत सीधे साधे हैं, मैं बस थोड़ा फिक्र करती हूँ उसकी। वो बेचारा खुद परेशान होगा इसलिए नहीं आता होगा मेरे पास। मैं गुस्से से बोला, परेशान नहीं है वो, अपने साले को नई बाइक लेकर दी है उसने, वो भी पूरे 1.5 लाख की। परेशानी कहां से आ गई उसे। माँ बिल्कुल चुप हो गई।
मैं महसूस तो नहीं कर पाया, लेकिन मम्मी दिन प्रतिदिन गुजरते हुए समय के साथ कमजोर होती जा रही थी। दिन यूं ही गुजरते गए। जिस कंपनी में मेरी जॉब थी उन्होंने मुझे दूसरे शहर भेज दिया था, वहां मुझे घर भी दिया था। उस दिन मैं बहुत खुश था। मैंने नेहा को बताया तो नेहा खुशी के मारे झूमने लगी। तभी मम्मी धीरे धीरे चलते हुए हमारे पास आ गई और मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, ये शोर किस बात का है? मैं मुस्कुराकर बोला, मम्मी कंपनी की तरफ से मुझे नया घर मिला है, गाड़ी मिली है और अब हम दोनों मियाँ बीवी वहां रहने के लिए जा रहे हैं। मम्मी मुस्कुराकर कहने लगी, अच्छा बेटा, भगवान सबको तरक्की दे। मम्मी ने धीरे से बोला, नेहा मेरी बच्ची, मेरे भी कपड़े पैक कर देना। मैं मम्मी की तरफ देखकर बोला, अरे मम्मी आप नहीं जा रही हमारे साथ में, अभी मैं और सिर्फ नेहा ही जा रहे हैं, बाद में आपको बुलवा लेंगे। मम्मी आप तब तक बड़े भाई के पास ही उनके घर पर रह लेना। मम्मी के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तो फिर ऐसा करो, मुझे अपने बड़े भाई के घर छोड़ आओ। शायद मैं महसूस नहीं कर पाया था मम्मी का दर्द, तड़पते जिस्म का दर्द और बेबसी के वे शब्द। मैंने मम्मी से कहा, अच्छा शाम को छोड़ आऊंगा। मम्मी ने उस दिन खाना नहीं खाया था, बहुत दुखी थी, शायद वो रो रही थी। शाम को भाई घर आ गया, मम्मी भी साथ थी। नमस्ते किया, भाई खाना खा रहा था। भाई हमको देखकर थोड़ा मुस्कुराया और कहने लगा, खाना खा लो। मैंने बोला, भगवान तुम्हें ज्यादा दे। फिर भाई की तरफ देखकर बताया कि भाई मम्मी आज से आपके पास ही रहेगी। भाई चुप हो गया और फिर बोला, क्यों भाई तुम थक गए हो क्या? तब मैं बड़े प्यार से बोला, नहीं भाई, असल में मुझे जॉब के काम के चक्कर में दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है, कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद मैं माँ को आकर ले जाऊंगा। भाई मम्मी की तरफ देखकर परेशान होने लगा और बोला, हाँ हाँ अब तो मुझ पर बोझ डाल रहा है, मैं तो खुद ही बहुत तंगी में हूँ। भाई तू साथ ही लेकर जा माँ को। भाभी भी गुस्से में बोली, क्यों, तेरी बीवी नहीं संभाल सकती इसे? हम तो खुद 2 वक्त की रोटी से तंग हैं। मैं भाई से कहने लगा, भाई मैं मम्मी के लिए खर्चा भेजता रहूंगा। भाई गुस्से से बोला, हाँ मुझे तो निकाल दिया था तुम लोगों ने घर से, तुमने अपने नाम करवा लिया था मकान, मतलब निकल गया तो अब भाग रहा है। मम्मी कुर्सी पर बैठ गई, मुस्कुराने लगी और बोली, मेरे बच्चों क्यों आपस में झगड़ रहे हो, वो भी मेरी वजह से। ऐसा करो कि मुझे विधवा आश्रम में छोड़ आओ, अब मेरी उम्र ही कितनी बाकी है, थोड़ा सा सफर रह गया है। मम्मी उठकर जाने लगी कि अचानक मम्मी जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। हम जल्दी से उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि उनको दूसरा हार्ट अटैक आया है। क्या कोई परेशानी है घर में, कुछ टेंशन ली है उन्होंने? मैं नजरें चुराकर बोला, डॉक्टर साहब बस घर में छोटी मोटी बातें होती रहती है। मम्मी बेहोश पड़ी थी, मैं भी पास खड़ा था। जब मम्मी को होश आया तो मम्मी से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, शायद गले में शब्द अटक रहे थे और शायद अटैक की वजह से उनकी जुबान भी पैरालाइज का शिकार हो गई थी। मम्मी ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। अस्पताल से वापस भेज दिया गया, वहां पर उनके लिए इलाज नहीं था। लेकिन तभी दूसरे डॉक्टर ने जवाब दिया कि तुम्हारी मम्मी को कोई दवाई असर नहीं कर रही है। मैं बहुत परेशान हो गया। भाई भी पास में खड़ा हुआ था, मम्मी की हालत देखकर तड़पने लगा था। डॉक्टर ने कहा कि उनको आप घर ले जाएं और उनकी सेवा करिए। हम मम्मी को घर ले आए। मम्मी बिल्कुल चुप हो गई थी, जैसे कि बिस्तर पर कोई मुर्दा लाश पड़ी हो। ना कुछ खाती थी और ना ही किसी से कोई बात कर रही थी। एक दिन मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया कि एक साधु बाबा है, उनके पास अपनी मम्मी को ले जाओ, तुम्हारी परेशानी और तुम्हारी मम्मी की परेशानी शायद वहां से ठीक हो जाए। फिर मैं साधु बाबा के पास पहुंचा। साधु बाबा ने मेरी तरफ देखकर बोला, बेटा इधर मेरे पास बैठ जाओ। मैं परेशान होकर बोला, जी मेरी मम्मी बीमार है, उनका बहुत इलाज करवा लिया लेकिन कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है। हर बड़े डॉक्टर को हमने दिखा दिया, मम्मी ना तो कुछ खाती है ना ही किसी से कुछ बोलती है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा ये तो बहुत छोटा सा मसला है, अच्छा ये बताओ उन्हें दवाई कौन देता है? तब मैंने कहा कि मेरी पत्नी ही उन्हें दवा वगैरह देती है। तब वे अपने सेवादार से बोले कि जाओ जाकर घर से खीर का डब्बा लेकर आओ। मैं हैरान हुआ। वो खीर का डब्बा लेने घर गया और वहां से दवा ले आया। साधु बाबा ने उस डब्बे पर 10-12 फूंक मारकर एक बोतल में पानी भर के उसमें भी 21 फूंक मारकर कहने लगे कि जाओ घर जाकर सबसे पहले अपनी मम्मी के पास बैठना
और उनसे कहना कि मम्मी आप परेशान बिल्कुल ना हो, आप ठीक हो जाओगी। फिर खीर बनाकर अपने हाथों से खिलाना और ये पढ़ा हुआ पानी अपने भाई से कहना उन्हें अपने हाथ से पिलाए। और मेरी बात याद रहे, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना, रात को ही खिलाना है और फिर कल आकर मुझे जरूर बताना। मैंने कहा कि ठीक है बाबा, मैं जरूर बताऊंगा। मैं घर आया और नेहा से कहा कि तुम जल्दी से खीर बना दो। मम्मी सोई हुई थी। मैं धीरे से उनके पास गया। मम्मी ने अपनी आंखें खोली। मम्मी ने सर पर हाथ रखा। मम्मी को सहारा देकर मैंने बैठाया। साधु की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि मम्मी से बड़े प्यार से बात करना। तब मैंने कहा कि मम्मी आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं आज आपको अपने हाथों से खाना और खीर खिलाऊंगा। इतने में ही नेहा खीर बनाकर ले आई। भाई भी पास बैठा हुआ था। मैं अपने हाथ से मम्मी को खीर खिलाने लगा। मम्मी ने आज खाने से इनकार भी नहीं किया था। एक प्लेट खत्म हुई, पानी मांगा। भाई ने पानी का गिलास मम्मी के मुंह से लगाया। मैं हैरान था कि मम्मी ने सारा पानी का गिलास पी लिया। मैंने पूछा मम्मी खीर और खानी है क्या? तो उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। मम्मी ने उस दिन 2 प्लेट खीर खा डाली। मेरे दिल को एक सुकून सा मिला। मम्मी का हाथ भी हरकत करने लगा था। मम्मी ने हाथ मेरे सर पर रखा। मैं बहुत रोया। साधु बाबा वाकई एक बहुत पहुंचे हुए इंसान थे। उनके अंदर दिव्य शक्तियां थी। जब डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया था, तब साधु बाबा की शक्ति से मम्मी अब खाने पीने लगी थी। दूसरे दिन मैं मिठाई का डब्बा लेकर साधु बाबा के पास उनके आश्रम में पहुंचा। साधु बाबा मेरे चेहरे को देखकर समझ गए थे। मैंने उन्हें नमस्ते किया और फिर बोला कि बाबा जी, आपकी दी हुई मम्मी ने सारी खीर खा ली। बाबा ने कहा ठीक है, आज मैं तुम्हें और खीर दूंगा, इसे भी खिलाना, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने अपने हाथों से खीर खिलाई थी ना? तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। बाबा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर एक लंबी सांस ली और बोले, बेटा सच बात बताऊं तो पानी में ना तो मैंने कोई फूंक मारी थी, ना ही मैंने उसे कोई पढ़कर दिया, और ना ही खीर में कुछ फूंक मारी थी, और ना ही तुम्हारी मम्मी इतनी बीमार है। और सच बात तो यह है कि वो दवा असल में तुम्हारी पत्नी के पास है। मैं समझ गया था कि माँ को अपने बेटों की मोहब्बत चाहिए थी। माँ को हमारा सहारा चाहिए था। जब उसका बेटा मुस्कुराकर माँ से पूछता है कि मम्मी आप कैसी हो, तो कसम खुदा की माँ कितनी भी बीमार हो वह ठीक हो जाती है। बाबा ने कहा कि बेटा, माँ दवा से कभी ठीक नहीं होती, बल्कि अपनी औलाद के मोहब्बत भरे थोड़े से शब्दों से ही तुम अपनी माँ को ठीक कर सकते हो। बेटा, तुम अगर पहले ही एक बार अपनी माँ को अपने हाथों से दवा दे देते या खाना खिला देते तो तुम्हारी माँ बीमार होती ही नहीं। बेटा, एक बात पूछूं, क्या तुम भाइयों पर वह माँ बोझ बन गई है जिसकी आंचल तले तुम परवान चढ़े हो? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कहने लगा, बाबा मैं भटक गया था, मैं अपनी मम्मी का दर्द महसूस नहीं कर सका। बाबा मुझे माफ कर दो। तब उन्होंने कहा कि माफी मुझसे नहीं, बल्कि जाकर अपनी माँ के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगो। यकीन मानो, भगवान से पहले यदि तुम अपने माँ बाप को मना लोगे तो तुम्हें दुनिया की हर दुआ, हर शोहरत और दौलत सब मिलेगी। अपनी माँ को अपने सीने से लगाकर तो देखो, आपके दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी। अगर आप अपने माँ बाप के साथ अच्छे रहोगे तो आपकी औलाद भी आपको देखकर ऐसा ही अच्छा करेगी। आप आगे जैसा करेंगे वैसा आपको पीछे मिलेगा। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा दिल से करेंगे और उनके ऊपर अपनी जान को न्यौछावर करेंगे तो आपकी औलाद भी यही देखेगी और ऐसा ही करेगी। अगर आप अपने माँ बाप को दुखी रखोगे तो आपकी औलाद भी आपको हमेशा दुखी रखेगी। यह अटल सत्य है। तो इसलिए अभी टाइम है, संभल जाइए, अपने घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाइए, अपने माँ बाप की इज्जत करिए और बच्चों को सही तरीका सिखाइए, उन्हें संस्कार सिखाइए। इतना कहकर साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, माँ औलाद से कभी नाराज नहीं होती, बस वह उनसे उम्मीद छोड़ देती है। इसलिए जा, तू अपने स्वर्ग को जन्नत से लगा ले, अपने गले से लगा ले अपनी माँ को। उनसे पूछना माँ का महत्व क्या होता है जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। माँ के बिना यह दुनिया कब्रिस्तान और शमशान बन जाती है। बेटा, माँ को दवाई की नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत है। इतना सुनकर मैं तड़प उठा। मुझे ऑफिस से कॉल आया था कि आप कब जा रहे हैं दूसरे शहर में। तो मैंने मना कर दिया कि मुझे अब दूसरे शहर में जॉब के लिए नहीं जाना, बल्कि मुझे अपनी माँ के साथ रहना है। फिर मैं और मेरा भाई मम्मी के साथ रहने लगे। 2 साल बाद मम्मी अब पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हो गई है, बेहतर है।
हम बहुत खुश हैं, नया घर भी बना लिया है। अपने माँ बाप की कदर करिए। वह कब औलाद से पूरा जहां मांगते हैं, वह तो बस मोहब्बत और एहसास पाना चाहते हैं। अगर कोई अपने माँ बाप से नाराज है तो उनसे बात करिए, क्या पता आपकी बेरुखी बात करने से दूर हो जाए और आपके माँ बाप को आपका और आपको अपने माँ बाप का भरपूर प्यार मिल सके। तो साथियों, यह थी आज की हमारी जबरदस्त घरेलू कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।